विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न में 3 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, 1, 5, 2, 3 और -2, -11, और हमें ये बताना है कि ये तीनों संरेखी हैं या नहीं हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि संरेखी का मतलब क्या है। संरेखी होने से क्या अभिप्राय है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संरेखी यानी एक ही रेखा पर अगर ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो इन्हें कहा जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों बिंदुओं को एक नाम अवश्य दे देते हैं। मान लेते हैं ये है ए और ये दूसरा बिंदु बी और ये तीसरा बिंदु सी। आप किसी को भी ए बी सी कह सकते हैं। अब इनके संरेखी होने का क्या अर्थ बनता है। देखिए, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी एक दूसरे से 2 इकाई या 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। बी और सी एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो आप ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ए और सी एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होंगे। कितनी दूरी पर स्थित होंगे? 2 और 3, 5 इकाई की दूरी पर स्थित होंगे। और यही अभिप्राय है 3 बिंदुओं का संरेख होने का। अगर 3 बिंदु ए बी सी संरेख हों, इसका मतलब होगा इन तीनों की दूरियां कुछ इस तरह से होंगी कि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आएगा। यानी जैसे ए बी सी संरेख हैं तो ए बी धन बी सी बराबर ए सी जरूर प्राप्त होगा। यही है संरेख होने का अभिप्राय। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ए बी पहले इन दोनों के बीच की दूरी प्राप्त कर लेंगे दूरी सूत्र की मदद से। उसके बाद बी और सी यानी बी सी प्राप्त कर लेंगे दूरी सूत्र की मदद से। और फिर ए और सी से ए सी दूरी प्राप्त कर लेंगे दूरी सूत्र की मदद से। तो ए बी के लिए दूरी सूत्र वही x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग, फिर जोड़ना है y2 माइनस y1 और इस पूरे का वर्ग, और ये पूरा का पूरा वर्गमूल के भीतर। यहाँ पर x2 क्या होगा, x1 क्या होगा, तो वो हम इन दो बिंदुओं a और b से पता करेंगे। ये हो जाएगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। बस यहाँ पर हम इन मानों को रख देंगे। x2 2, x1 1 पूरे का वर्ग और जोड़ना है y2 3, y1 हो गया 5 और इस पूरे का वर्ग, और इसे हल कर लेंगे और ये प्राप्त होता है वर्गमूल 5 इकाई। ठीक इसी तरह से हम BC प्राप्त कर लेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पर x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा -2, y1 3 और y2 हो जाएगा -11। तो यहाँ पर हमने x2 के स्थान पर -2, x1 के स्थान पर 2 और y2 के स्थान पर -11 और y1 के स्थान पर रख दिया है 3। दोनों ही ऋणात्मक हैं तो जुड़ने पर हो जाएगा -4, इसका वर्ग हो जाएगा। दोनों यहाँ भी ऋणात्मक हैं तो समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -14। अब इनको फिर से एक बार हल कर लेते हैं। इसको जोड़कर मिलता है 212। ठीक इसी तरह से अब हम AC का पता करेंगे। AC बराबर वापस दूरी सूत्र से। यहाँ पर देखिए ये है A 1 5 और ये रहा C -2 -11। यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा 1 5 और x2 y2 हो जाएगा -2 -11, और इन दोनों को लेकर हम दूरी सूत्र में रखते हैं
और AC प्राप्त होता है वर्गमूल 265। अब हम देख सकते हैं AB है वर्गमूल 5, BC है वर्गमूल 212 और AC है वर्गमूल 265। तो क्या इन तीनों में से किन्हीं भी दो दूरियों को जोड़कर तीसरे के बराबर प्राप्त होता है? नहीं। AB और BC को जोड़कर AC प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ABC संरेख नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न हल हुआ। इसी बात को संरेख होने के लिए हम एक और तरीका है हमारे पास पुष्टि के लिए हमारे उत्तर की। तो हम इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं तो देखते हैं 3 बिंदु। एक बिंदु था 1, 5, ये रहा 1, 5, जिसे हमने A कहा था। एक बिंदु था 2, 3, जिसको हमने B कहा था। 2, 3, इसे हमने B कहा था। और एक बिंदु था ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 11, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 11, इसे हमने C कहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये इन तीनों को मिलाने पर एक रेखा नहीं बन रही है, या यूं कहें ये संरेख नहीं है। इसको हम इस तरह से देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं।